राही अपनी पहली क्लास से लौटकर एक कोने में बैठी है, आंखों में आंसू, दिल में डर। तभी माँ अनुपमा का कॉल आता है। राही तुरंत आंसू पोंछती है और हंसकर बोलती है, मम्मी सब बहुत अच्छा गया, आपकी बेटी तो पहली क्लास में ही छा गई। लेकिन सच ये है कि राही अंदर से टूट चुकी है। वो माँ को ये नहीं बता पा रही कि रास्ता कितना मुश्किल है। माँ प्यार से समझाती है, राही मेहनत करनी पड़ेगी, घर काम सब संभालना होगा, पर तू पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ पाई पर तू मत रुकना। अनुपमा का हर शब्द राही के दिल को और भारी कर देता है, पर वो खुद को संभालती है। मैं सब कर लूंगी मम्मी, आखिर आपकी बेटी हूँ। कॉल करते ही वो फिर रोने लगती है। बस एक ही डर, माँ को परेशानी ना हो जाए। उधर शाह हाउस में सब बा के होममेड प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। अंश, किंजल, बापूजी सब में एक साथ काम करने की खुशी। लेकिन तभी मोटी बा, माही और गौतम तूफान की तरह अंदर आते हैं। माही तिरस्कार से प्रोडक्ट्स उठाती है। छी, ये 2 कौड़ी के प्रोडक्ट्स, ये लोग क्या नाम बनाएंगे। मोटी बा की जुबान और तेज, इनकी कौन सी इज्जत है, बिजनेस करके बस गिरना ही है। राही तुरंत बोल उठती है, बा के नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आप लोग ट्राई करके देखिए। लेकिन यही बात मोटी बा को आग की तरह लगती है। वो तड़प कर कहती है, एक अनुपमा मुंबई चली गई, पर दूसरी अनुपमा अपने घर में पैदा नहीं होने दूंगी। ये पहले ही कम पढ़ी है, अगर पढ़ लेगी तो सिर पर चढ़ जाएगी। राही के सपनों पर वार, उसका दिल फिर टूटता है। दूसरी तरफ गौतम एक कोने में खड़ा होकर अंश को घूरता है। इस बार तेरा बिजनेस ऐसे डुबाऊंगा कि ना मोटी बा बचा पाएगी न पराग। उसकी आंखों में जहर साफ दिखता है। खेल शुरू हो चुका है। उधर मुंबई में अनुपमा अपनी रसोई में अगले दिन के लिए खुशी से खाना तैयार कर रही है। बच्चों की, राही की, खुद की तरक्की का सपना उसके चेहरे पर साफ दिखता है। तभी फोन बजता है। अनुपमा जी, आज की शूट कैंसिल, खाना मत बनाइएगा। अनुपमा थोड़ा निराश मगर शांत, ठीक है मुकेश जी। वो सामान फ्रिज में रख देती है। पर थोड़ी देर बाद एक दूसरा कॉल, घबराहट भरी आवाज में, जल्दी सेट पर आइए। अनुपमा दौड़ पड़ती है। सेट पर डायरेक्टर आग बबूला, अनुपमा जी आपके खाने से सब बीमार हो गए, पूरी यूनिट की हालत खराब है। अनुपमा हिल जाती है, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, मुझे तो मना कर दिया गया था। डायरेक्टर असिस्टेंट को इशारा करता है और वही डिब्बे सामने रखे जाते हैं। अनुपमा की जैसे ही टिफिन, वो डिब्बे देखकर उसकी सांस रुक जाती है। ये मेरे कैसे हो सकते हैं। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाता है, आपको हर्जाना देना पड़ेगा, मामला जेल तक जा सकता है। अनुपमा के पैर जैसे जमीन पर जम जाते हैं, चेहरा डर से सफेद। उसे साफ समझ आ जाता है, ये कोई गलती नहीं, ये किसी की बनाई हुई चाल है। किसी ने उसकी मेहनत, उसकी इज्जत, उसका काम सब पर वार किया है। और वहां खड़ी अनुपमा सिर्फ एक सवाल में डूब जाती है, क्या मेरी जिंदगी फिर किसी नए तूफान में फंस रही है। सब्सक्राइब जरूर करें।